गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। मैं स्नेहा हूँ। तनु मेरी सहेली है। उसके पिताजी एक चित्रकार हैं। वे बड़े सुंदर चित्र बनाते हैं। उनके बनाए चित्र सबको बड़े पसंद आते हैं। उनका एक स्टूडियो है। एक दिन तनु ने मुझसे कहा, चलो मेरे घर चलते हैं, मैं तुम्हें पिताजी के बनाए चित्र दिखाऊंगी। वह मुझे घर ले गई। मैंने उसके पिताजी द्वारा बनाए चित्र देखे। उन्होंने सचमुच बड़े सुंदर चित्र बनाए थे। यहाँ मैं, मेरी, उसके, वे, उनके, उनका, मुझसे, मेरे, वह, मुझे, तुम्हें, उन्होंने आदि शब्द क्या हैं? स्नेहा, तनु तथा तनु के पिताजी के स्थान पर प्रयोग किए हुए हैं। ये सभी कैसे शब्द कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द, और संज्ञा की जगह पर आए हैं। इसीलिए सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, जो कि बोलने वाले के लिए, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष। फिर क्या होता है? मध्यम पुरुष, सुनने वाले के लिए, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपका। अन्य पुरुष, अन्य व्यक्तियों के लिए, जैसे वह, वे, यह, ए। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने या करने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं? कौन, क्या, किसे, किसका। जैसे तुमने खाने में क्या खाया, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की जानकारी देने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ए, वे। वह, यह राशि की फ्रॉक है। तो क्या हुआ? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। दरवाजे पर कोई खड़ा है, चाय में कुछ गिरा है। तो कोई, कुछ क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, वह, जहां, वहां। जैसे जहां मंदिर है वहां फूलों की दुकान है। जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। तो ये क्या हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे खुद, अपने आप, स्वयं आदि। मैं इस प्रश्न को खुद हल कर लूंगी। मैंने अपने कपड़े अपने आप धो लिए। तो खुद और अपने आप शब्द क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? सर्वनाम के बारे में पढ़ा। अब आपको इस चैप्टर को रीड करना है और इसके जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं इन सभी का उत्तर लिखना है, और इनका लिखने के बाद इनका पिक खींच के आज ही के आज आपको इसे ग्रुप में सेंड करना है।